इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप ग्रोथ माइंडसेट का यूज़ करके अपनी लाइफ को 10 गुना बेहतर बना सकते हो, 10 गुना ज़्यादा पैसे कमा सकते हो और 10 गुना सक्सेस की लाइफ जी सकते हो। और अगर आपका ग्रोथ माइंडसेट नहीं है ना, तो आप सिर्फ एक फिक्स्ड जगह पर रहोगे लाइफ में। अगर आप बढ़ोगे भी थोड़ा, आपने कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लिया, आप थोड़ा सा पंप अप हो गए, आपने कुछ मेहनत कर ली, थोड़ा पैसा भी एक्स्ट्रा कमा लिया, लेकिन होगा क्या? फिर उन्हीं पुरानी आदतों में वापस आ जाओगे, फिर वहीं गिर जाओगे। और अगर आपका ग्रोथ माइंडसेट बन गया, अगर आप ग्रोथ माइंडसेट की ट्रेनिंग आपने ले ली, प्रैक्टिस कर ली ग्रोथ माइंडसेट की, तो आपकी लाइफ हमेशा के लिए चेंज हो जाएगी। मतलब उस पॉइंट के बाद कभी आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी। और लाइफ टाइम इफेक्ट है ये। मैं 10 गुना नहीं कह रहा हूँ, 10 गुना हो सकता है, 100 गुना हो सकता है, 1000 गुना हो सकता है। टाइम के साथ साथ आप ग्रो करते जाओगे, क्योंकि ग्रोथ माइंडसेट है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको 8 तरीके बताऊंगा अपने ग्रोथ माइंडसेट को बढ़ाने के। लेकिन उससे पहले मैं बताऊंगा कि होता क्या है, ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है, फिक्स्ड माइंडसेट क्या होता है। तो अगर आपके पास बस 5-10 मिनट है इस वीडियो को देखने के लिए, तो ठीक है यार, मतलब देख सकते हो। अगर नहीं है तो आप वो गाने वाने सुनो पंजाबी, और वो भी यार 10-12 मिनट लेते हैं, लेकिन वो कुछ सिखा के नहीं जाते। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको ऐसी बात बताने वाला हूँ जो कि लाइफ चेंजिंग है। तो अगर आप रेडी हो तो मैं आपको स्क्रीन की तरफ ले जाऊँगा आज, फेस टू फेस नहीं, आज स्क्रीन पे दिखाऊँगा कि क्या चीज़ है, मैं क्या बात कर रहा हूँ। और एक चार्ट बना हुआ है बहुत अच्छा सा, जो कि मैंने बनाया है, तो मैं उसमें दिखाता हूँ आपको। ठीक है, चलो शुरू करते हैं इसमें। तो बेसिकली ग्रोथ माइंडसेट के बारे में हम बात करेंगे। होता क्या है क्या चीज़? ठीक है, देखो, हर बंदे का एक सोचने का नज़रिया होता है। एक किसी को पैसा पसंद है बहुत ज़्यादा, किसी को हेल्थ पसंद है। आप बॉडी बिल्डर को देखोगे, उसके लिए हेल्थ प्रायोरिटी है। किसी को सिर्फ हेल्प करना पसंद है लोगों की। कोई गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहता है, कोई मिलिट्री में जाना चाहता है, कोई प्राइवेट जॉब में जाना चाहता है, कोई बिजनेस करना चाहता है, कोई आगे की स्टडीज़ करना चाहता है। तो हर एक का एक नज़रिया अलग है देखने का लाइफ को। उस नज़रिए को हम माइंडसेट कहते हैं। ठीक है, हर बंदे ने अलग अलग चश्मे पहने हुए हैं, और वो उन चश्मों के थ्रू दुनिया को देखता है। वो पर्सपेक्टिव जो है अलग अलग, वो हमारे माइंडसेट से बने हैं, वो हमारा माइंडसेट ही है एक तरह से। तो अगर हमारा माइंडसेट सही होगा ना, तो हम अच्छे डिसीजन ले पाएंगे, लोग हमारी रिस्पेक्ट करेंगे, हम लाइफ में ग्रो जल्दी कर पाएंगे। और अगर हमारा माइंडसेट सही नहीं होगा, तो हम एक जगह पर स्टक रह जाएंगे लाइफ में, अब कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो ये डिफरेंस होता है माइंडसेट में, एक अच्छे माइंडसेट और बुरे माइंडसेट में। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपने सोचा कि यार मेरी लाइफ में जो भी हो रहा है, ठीक है, आपकी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है, अगर आपके पास जॉब नहीं है या आपके पास जॉब है, या आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रही है, कुछ भी प्रॉब्लम है लाइफ में, अगर आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हो, फॉर एग्जाम्पल किसी को कंप्लेन नहीं करते, आप ये नहीं कहते मेरे पेरेंट्स ने या मेरे बड़े भाई ने या मेरे फ्रेंड ने ऐसे कर दिया मेरे साथ, नहीं, आपने हर पॉइंट आपके लाइफ में जो होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ली। तो एक आपका माइंडसेट है। ठीक है, अब कई लोग बहुत मेहनती हैं, ठीक है, वो कहते हैं हार्ड वर्क करना चाहिए, तो उनका माइंडसेट बन चुका है कि हाँ भाई हार्ड वर्क ज़रूरी है लाइफ में। तो इसको हम माइंडसेट कहते हैं। ठीक है, कि हमने अपने कोई प्रिंसिपल्स बना दिए, सोचने का तरीका बना दिया। अब होता क्या है कि मोस्टली जो हमारा इंडियन कल्चर है, सोसाइटी है, कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हमारा माइंडसेट जो हमें गलत चीज़ें सिखा देते हैं। बहुत अच्छी चीज़ें भी हैं, रिलीजन को फॉलो करो, मेडिटेशन करो, योगा करो, ये करो, वो करो, काफ़ी अच्छी चीज़ें भी हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल लोग कहते हैं गवर्नमेंट जॉब करनी चाहिए और उसमें सिक्योरिटी है, उसमें आराम से बैठ के खाओ। मतलब ये गलत माइंडसेट है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया सही और गलत क्या है। ये वाला जो माइंडसेट है वो सोसाइटी फोर्स करती है हमारे ऊपर। सोसाइटी, हमारे पेरेंट्स बताते हैं, हमारे आसपास के लोग बताते हैं कि हाँ भाई गवर्नमेंट जॉब में जाओ, वो सेफ जॉब है। क्या वो सच में सेफ है? और क्या आप करना चाहोगे यार? बोरिंग जॉब है। कोई अगर, मतलब ऐसा नहीं, हाई लेवल कहीं जॉब्स अच्छी भी हैं, लेकिन बहुत सारी बैंकिंग सेक्टर ये वो काफ़ी बोरिंग जॉब्स भी हैं। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ जॉब को इसलिए करते हैं कि आराम की नौकरी है, पेंशन मिलेगी, ये है वो है। ये गलत माइंडसेट है। तो वो मेहनत से भाग रहे हैं।
तो दिस इज व्हाट माइंडसेट इज। अब बात बताता हूं मैं आपको, ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स्ड माइंडसेट में क्या फ़र्क है। दो तरह के माइंडसेट होते हैं, ग्रोथ और फिक्स्ड। और बड़ी बड़ी कंपनीज जो है ना, जैसे कि नासा में जब कोई हायर करता है नासा में, या फिर कोई मान लो एप्पल में जॉब करने जाता है, तो उसका माइंडसेट देखा जाता है। सिर्फ उसकी नॉलेज नहीं देखते, सिर्फ उसको क्या आता है वो नहीं देखते, उसका माइंडसेट भी देखते हैं वो कैसा है। उसके हिसाब से रिक्रूटमेंट करते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसे बंदे चाहिए जो एक्चुअली ग्रोथ की डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक, तो मैं अब आपको डिफरेंस बताता हूँ ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स्ड माइंडसेट के बीच का डिफरेंस क्या है। ठीक, ये फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंड में क्या डिफरेंस है। जो फिक्स्ड माइंडसेट के लोग हैं ना, वो फेलियर को पर्सनली ले जाते हैं। मतलब उनके साथ कोई घटना घटी, अगर वो एग्ज़ाम में फेल हो गए, या फिर मान लो उनकी कोई शर्त लगी या कोई चैलेंज दिया उनको, किसी ने कोई टेस्ट दिया करने को और वो फेल हो गए, वो बात दिल पे ले जाते हैं। लेकिन जो ग्रोथ माइंडसेट के लोग हैं, वो फेलियर को एज अ अपॉर्चुनिटी लेते हैं। वो देखते हैं कि यार फेलियर जो है ना, वो मेरे लिए ग्रोथ का ही एक स्टेप है। वो उसको एक अपॉर्चुनिटी मान के चलते हैं, वो दिल पे नहीं लेते। अगर वो हार भी जाए तो कहते हैं मैं नेक्स्ट टाइम और ज़्यादा अच्छा करूँगा। तो ये फिक्स्ड माइंडसेट वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट है, पहला पॉइंट। दूसरा, वो अटैच्ड रहते हैं रिजल्ट से अटैच रहते हैं। और जो ग्रोथ माइंडसेट के लोग हैं, वो प्रोसेस से अटैच रहते हैं। मैं अब आपको रिजल्ट और प्रोसेस में फ़र्क बताता हूँ। मतलब रिजल्ट इज फल और प्रोसेस क्या है, कर्म। ठीक है, जो ग्रोथ माइंडसेट के लोग हैं वो सिर्फ कर्म पे फोकस करते हैं, वो प्रोसेस पे फोकस करते हैं कि मुझे अपना बेस्ट देना है, या मुझे ये चीज़ सीखनी है। स्टेप बाय स्टेप मैं डेली ये चीज़ पे, प्रोसेस पे फोकस करूँगा, रिजल्ट पे नहीं। रिजल्ट अगर मैं प्रोसेस ढंग से फॉलो करूँगा खुद आएगा। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट के हैं वो सिर्फ रिजल्ट पे फोकस करते हैं। कई लोग हैं वो सिर्फ पैसे पे फोकस करते हैं। आपने देखा भी होगा, कई लोग हैं यार मुझे पैसे कमाने हैं, जॉब करनी है, वो जॉब भी वही देखते हैं कि जहाँ मुझे हाई सैलरी मिल रही है। भले अपने इंटरेस्ट का काम छोड़ देंगे, उनको अगर 10-15-20 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, वो छोड़ के उस कंपनी में चले जाएंगे, क्योंकि उनका मेन टारगेट रिजल्ट है, पैसा कमाना। और दूसरे एंड पे एक बंदा है जो प्रोसेस पे फोकस करता है। वो थोड़े कम पैसे लेता है, लेकिन वो काम करता है जो उसे पसंद है, जिसका प्रोसेस उसे पसंद है, जिसमें उसे पता है मैं ग्रो कर सकता हूँ। और इन द एंड मोस्टली होता क्या है कि जो बंदे ने ज़्यादा सैलरी ली थी वो वापस रह जाता है 2-3 साल में पीछे, और जिस बंदे ने प्रोसेस पे फोकस किया था, जिस चीज़ को उसे पसंद थी उस पर फोकस किया था, वो ग्रो कर जाता है। आपने देखा होगा, एग्जाम्पल्स कई जगहों पे है। सो दिस इज ग्रोथ माइंडसेट वर्सेस फिक्स माइंडसेट। तीसरा है, वो धोखे में जीते हैं, ग्रेटर स्टेट ऑफ डिल्यूजन। वो स्टेट ऑफ डिल्यूजन में रहते हैं। डिल्यूजन मतलब धोखे में, सपनों की दुनिया में। और जो ग्रोथ माइंडसेट के लोग हैं वो रियलिस्टिक होते हैं। उनको पता होता है कि यार हमें कैसे करने हैं काम, क्या करने हैं। जो फिक्स्ड माइंडसेट वाले हैं वो सोचते ही रहते हैं, वो कोई भी ऐसा स्टेप उठा लेंगे जिसका कोई सेंस नहीं बनता। वो कोई भी ऐसी कंपनी ज्वाइन कर लेंगे जिसको कोई मतलब ही नहीं था। यार इंजीनियरिंग करके उसने क्या करा क्या कहते हैं, अकाउंटिंग की कंपनी या बैंकिंग की फर्म ज्वाइन कर ली। जो उसने इंजीनियरिंग करी थी इसका यूज़ नहीं करा। दैट्स अ फिक्स्ड माइंडसेट, क्योंकि उसने सपनों की दुनिया में जीना शुरू कर दिया। रियलिटी नहीं देख रही मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ। वो उस पर भी आता हूँ मैं नेक्स्ट, उसका भी आगे है। लेकिन वो हमेशा डिनायल में रहेगा, सपनों की दुनिया में रहेगा, रियलिटी नहीं दिखेगी उसे। ठीक, अब अवॉइड चैलेंजेस। जो फिक्स्ड माइंडसेट का बंदा है वो चैलेंजेस को अवॉइड करता है। जो ग्रोथ माइंडसेट का बंदा है वो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके चलता है। उसके आगे कोई चैलेंज है तो कहता है हाँ यार ये करूँगा मैं। उसको मज़ा आता है चैलेंज सॉल्व करने में। ग्रोथ माइंडसेट के लोग भाग जाते हैं, जल्दी फेल हार मान जाते हैं। तो अगला पॉइंट भी यही है कि वो गिव अप ईजली, जल्दी छोड़ देते हैं कुछ भी। और ग्रोथ माइंडसेट के लोग हैं वो और ज़्यादा काम करते हैं। अगर उन्हें लगता है यार मतलब ये चीज़ मुश्किल है, उनको और मज़ा आने लग जाएगा। जो फिक्स माइंडसेट के मुश्किल चीज़ देख के भाग जाएंगे। तो एक ये माइंडसेट बन जाता है। अभी मैं बताऊंगा बनाना कैसे है। अब ये 8 पॉइंट्स नहीं है, 8 पॉइंट्स में बताऊंगा ये 8 पॉइंट्स क्या है, हम किस तरह फिर ग्रो अपने आप को फिक्स माइंडसेट में। अगर आपको कुछ भी इसमें लगता है कि मेरे में एक कमी है, जैसे कि लास्ट पॉइंट बहुत लोगों में कमी होती है कि दूसरों की सक्सेस को देख के जलते हैं। ये फिक्स्ड माइंडसेट है कि यार मेरे दोस्त ने ज़्यादा कैसे कर लिया, वो ज़्यादा कैसे कमा रहा है मेरे से, उसकी कैसे जॉब अच्छी लग गई मेरे से ज़्यादा, वो फ़ॉरेन कैसे चला गया। सोशल मीडिया खोलते हैं यार ये भी फ़ॉरेन, ये ऐसे हो गया, इसके साथ ऐसा हो गया, मैं यहीं कहीं बैठा हूँ।
वो क्या करते हैं, दूसरों की सक्सेस को देख के जलते हैं या क्रिटिसाइज करते हैं या दूसरे लोगों को बुरा भला कहते हैं क्योंकि उनकी वो सक्सेसफुल है। उल्टा ग्रोथ माइंडसेट के लोग क्या करते हैं, वो दूसरों की सक्सेस से इंस्पायर होते हैं, वो उसको देख के एक इंस्पिरेशन लेते हैं कि हाँ यार वो बंदा भी कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। उल्टा वो जाके पूछते हैं यार तूने कैसे करा, मुझे भी बता। बताए ना बताए वो उसकी मर्जी है, लेकिन वो कभी भी जलते नहीं। वो क्या कहते हैं कि अगर वो है तो मैं भी कर सकता हूँ यार, अगर मेरे फ्रेंड ने कर लिया मैं भी कर सकता हूँ। अगर यार कोई बड़ा बंदा भी है, आपको देखा कि उसने वो 10 करोड़ का टर्नओवर है, वो उसने कर लिया, वो अगर स्क्रैच से शुरू होकर वहाँ पहुँच गया, वो सेल्फ मेड है, बिना उसके उसके पास कुछ भी नहीं था और वो आज इस लेवल पे पहुँच गया, तो मैं भी कर सकता हूँ। वो सक्सेसफुल लोगों को देख के इंस्पायर होते हैं, ना कि जलते हैं। ठीक, तो ये ग्रोथ माइंडसेट है। और अब मैं एक बात अपने जो 8 पॉइंट है उस पर जाने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ। जो ग्रोथ माइंडसेट है उसका क्या माइंडसेट है, उसको किस तरह लेके चलना है। बात ये है कि जो ये माइंडसेट इम्प्रूव करने की जो गेम है ना, ये लाइफ लॉन्ग गेम है, कभी रुकने वाली नहीं है। ठीक है, आज आप 26 साल के हो, 18 साल के हो या 40 साल के हो, ये लाइफ लॉन्ग गेम है। आपको हमेशा ये खेलने ही रहनी है, खेलते ही रहनी है, क्योंकि कभी भी आप उस लेवल तक नहीं पहुंचोगे। हमेशा आपको ग्रो करना ही है। आज आप जिस लेवल पे हो, कल को आप 4 साल बाद उससे ऊपर लेवल पे, लेकिन उसके 4 साल बाद आप उससे ऊपर लेवल पे जाओगे। तो हमेशा इस ग्रोथ माइंडसेट को बढ़ाते रहना है आपने। ये कभी, ये नेवर एंडिंग गेम है और लाइफ लॉन्ग है, बहुत मज़ा आएगा इसमें आपको करने में भी। ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप अपने आप को इम्प्रूव करते रहो। ठीक, जैसे आप अपनी डाइट को इम्प्रूव करते हो तो आपकी जो बॉडी है वो इम्प्रूव होती है। जो आप खाते हो उससे आपकी बॉडी इम्प्रूव होती है। ठीक है ना। ऐसे ही जो आप माइंड में डालते हो उससे आपका वैसा ही दिमाग बन जाता है, वैसे ही आपका माइंडसेट बन जाता है। तो ये माइंडसेट फॉर माइंडसेट मैंने दिया है कि यार माइंडसेट के बारे में भी एक माइंडसेट है कि हाँ वो कभी रुकने वाला नहीं है और हमें हमेशा उसको इम्प्रूव करना है। नॉलेज लेके, ऐसी वीडियोस देख के, बुक्स पढ़ के, इंस्पायर होके दूसरे लोगों से, तो उसको इम्प्रूव करते जाना है। ठीक, तो अब मेन पॉइंट पे आता हूँ। जो मेन मुद्दा इस वीडियो का है कि 8 तरीके ग्रोथ माइंडसेट को इम्प्रूव करने की, किस तरह ग्रोथ माइंडसेट अपने अंदर लाएं। अगर हमारे पास फिक्स्ड है उसको किस तरह फिक्स्ड को ग्रोथ माइंडसेट में चेंज करें। ठीक, तो पहली बात है, स्पेलिंग गलत लिखी हुई है यहाँ पे, लेकिन डर के अंदर जीत है, डर के आगे जीत है। तो ये मेन पॉइंट है यार, ये सबसे पहला और मेन पॉइंट ये है कि डर के आगे जीत है। 80 से 90% टाइम जिस चीज़ से हमें डर लगता है ना वो सही होती है। डर ही आपको बताता है कि किस फील्ड में इंप्रूव होना है, कहाँ आपको जाना चाहिए। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप मान लो, आप जब नई नई इंग्लिश सीख रहे थे तो आपको इंग्लिश बोलने में डर लगता था। वो डर इसलिए नहीं लगता था कि आपको बोलनी नहीं आती, मतलब बोलनी आती नहीं थी उस टाइम, लेकिन तभी डर लगता था। लेकिन उस डर को जब आपने पार किया, आपने बोलना शुरू करा, थोड़ा सा हेजिटेशन हुआ शुरू में, लेकिन उसके बाद आप जीते, अब आपकी इंग्लिश अच्छी हो गई। वीडियो, जैसे मैं अभी वीडियो के आगे बोल रहा हूँ, कैमरे के आगे बोल रहा हूँ, शुरू शुरू में मुझे भी बहुत डर लगता था और अभी भी काफ़ी नर्वसनेस होती है। आपको पता नहीं, जब मैं वीडियो बनाने बैठता हूँ थोड़ा सा अंदर से अभी भी आवाज़ आती है, यार डर लग रहा है, नर्वसनेस होती है। तो डर के आगे जीत है। आपका बॉस है, आपको डर लग रहा है कि मैं उससे कैसे बात करूँगा, लेकिन धीरे धीरे जब आप बात करोगे, एक कंपनी के बॉस से करोगे, सेकंड के करोगे, आपने तीसरी कंपनी में गए, उससे आपने अच्छे टर्म्स बनाए, आप 10वीं कंपनी में जाओगे, आपके बॉस से इतने अच्छे टर्म्स हो जाएंगे कि आप उससे कुछ भी बात किसी भी तरह नेगोशिएट कर सकते हो। तो मोस्टली लोग फर्स्ट स्टेप पे डरते हैं, धीरे धीरे उसको इम्प्रूव करते करते उनकी लाइफ इम्प्रूव होने लग जाती है। तो जो भी चीज़ आपको रोक रही है लाइफ में, उसको देखो कि क्या मेरे को लोगों के सामने खड़े होकर बोलने से डर लगता है, क्या मुझे वीडियो कैमरा के आगे डर लगता है, क्या मुझे अपने ओपिनियन लोगों के सामने रखने से डर लगता है। वो जो डर है ना, वही 90%, 80 से 90% वो डर ही आपको बता रहा है कि आपको लाइफ में क्या करना है। तो डर के आगे ही जीत है। तो डर एक बहुत बड़ा सिग्नल है कि हाँ ये चीज़ सही है मेरे लिए। अगर आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है ना, तो एक बार उसके बारे में सोचो कि मैं इस चीज़ से डर रहा हूँ, अगर मैं इस डर को काबू पा लूँ, इससे आगे निकल जाऊँ, तो मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा। उस चीज़ के पॉसिबिलिटी के बारे में सोचो। ठीक, तो पहली जो बात है, डर का सामना करो, डर के आगे जीत है।
दूसरा, ये बहुत मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रहा है इसका रोल, वो काम करो जो बाकी नहीं करना चाहते। ठीक है, ग्रिट बनाओ, थोड़े मतलब स्ट्रेंथ बनाओ अपनी, वो करो जो बाकी लोग जिसको करने से भागते हैं, जिस काम में बाकी लोग वैल्यू नहीं देते, जिस काम को लोग वैल्यू नहीं दे रहे, आपके आसपास के लोग जिसको वैल्यू नहीं दे रहे, वो काम करने शुरू कर दो। मैं आपका एग्जांपल देता हूँ। मैं वेब डिज़ाइनिंग जब मैंने शुरू करी थी, तो आप देखना कई लोग हैं 3,000 की वेबसाइट भी बनाते हैं, कई लोग 30,000 की बनाते हैं, और कई लोग 30 लाख की भी बना देते हैं वेबसाइट। फ़र्क क्या है? और कई लोग मतलब 30 लाख की तो चलो बहुत लेवल आगे हो गया, 3 लाख की भी बनाते हैं। और सेम वेबसाइट भी हो सकती है, ये सेम प्रोडक्ट भी हो सकता है। फ़र्क क्या है कि एक बंदा सिर्फ पैसे के पीछे भागता है, उसे कुछ मिल गया उसने ले लिया, लेकिन एक बंदा क्वालिटी के पीछे भागता है, धीरे धीरे वो 30 से 50। तो वो काम करो जो लोग नहीं सोच रहे। लोग सोच रहे हैं सिर्फ पैसे के बारे में, मत सोचो, आप क्वालिटी के बारे में सोचो। अब मान लो एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो आपका रेस्टोरेंट है, आपके शहर में 50 रेस्टोरेंट्स हैं। लोग किस चीज़ से भाग रहे हैं, किस चीज़ से भागते हैं, किस चीज़ से डरते हैं, किस चीज़ पे ध्यान नहीं देते? टेक पे। अपने रेस्टोरेंट को सोशल मीडिया पे प्रमोट नहीं कर रहे, ऑनलाइन प्रमोशन नहीं कर रहे, आप करो। उससे डरते हैं वो, टेक्नोलॉजी से डरते हैं। पहला पॉइंट यही काम आता है, टेक्नोलॉजी से डरते हैं, यार मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे बस का नहीं है, लेकिन आप करो। ऑटोमेशन सीखो। ऑटोमेशन का मतलब क्या है, मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। मैं जब ऑफिस में काम करता था, हमें इमेज एक्सट्रैक्शन का कुछ काम मिला कि यार ये इंटरनेट से इमेजेस निकाल के इस फाइल में HTML में लिखनी है। ठीक, मेरे साथ वाला बंदा था, वो थोड़ा फिक्स्ड माइंडसेट का था। वो क्या करता था, एक एक लिंक कॉपी करता था। मैंने उसको मान लो 4 घंटे लगे, मैंने उस चीज़ को आधे घंटे में कर दिया। कैसे? मैंने पहला आधा घंटा लगाया सीखने में, मैं किस तरह उस चीज़ को ऑटोमेट कर सकता हूँ, और फिर मैंने एक क्लिक करा और सब कुछ हो गया। ठीक है, तो मेरा 30 मिनट लगे और 1 मिनट लगा उस पूरे चीज़ को सॉर्ट करने में, और जो बंदा हाथ से एक एक करके कर रहा था। तो मैंने ऑटोमेशन सीखी। क्या फ़र्क है? मैंने वो चीज़ करी जो लोग, जिसको हाथ लगाना नहीं चाहते, जिससे लोग भागते हैं। तो लाइफ में वो चीज़ें करो जो आपको लग रहा है कोई नहीं कर रहा, आसपास वाले बंदे उससे भाग रहे हैं, और वो आपको बताएंगे यार, बताएंगे, लिटरली आपके मुंह पे बोलेंगे यार ये चीज़ मेरे पसंद की नहीं है, ये चीज़ मेरे बस की नहीं है। टेक्नोलॉजी, वो सीधा क्रिटिसाइज करेंगे, यार टेक्नोलॉजी बकवास चीज़ है, क्या होता है इसमें। ठीक है ना? तो समझ गए? तो वो चीज़ें करो जिससे बागी भागते हैं। तीसरा रेगुलर है मेरी लाइफ में, डेली जर्नल। डेली जर्नल का मतलब डेली लिखो, एक कॉपी बनाओ, एक डायरी बनाओ लाइफ में, जिसमें आप अपने गोल्स लिखोगे। ठीक है, फिर उसका प्रोसेस बनाओ कि मेरे को उस गोल को अचीव करने के लिए क्या प्रोसेस फॉलो करना है, और डेली उस प्रोसेस को इम्प्रूव करो। मान लो आपका गोल है कि मुझे 60 पुशअप्स मारने, ठीक है, 60 पुशअप्स मारने सीखने, आपसे अभी 6 ही लगते हैं। तो आप प्रोसेस बनाओ कि मैं क्या कर सकता हूँ, रिसर्च करो कि मैं प्रोटीन बढ़ाऊँ, धीरे धीरे कैसे मैं स्ट्रेंथ डेवलप कर सकता हूँ अपनी। उस प्रोसेस को इम्प्रूव करो, मेजर करो डेली कि मैं कितना इम्प्रूव कर रहा हूँ। तो एक जर्नल बनाओ अपना लाइफ में, जिसमें अपने गोल्स लिखो और उनके प्रोसेसेस लिखो। जितने भी आपके लाइफ में गोल हैं उनको नोट डाउन करो और उनको इम्प्रूव करते जाओ। उनको लिखो कि आज मैंने ये करा, उससे मुझे इम्प्रूवमेंट मिली, ये करा उससे नहीं मिली, ये करा उससे मिली। जिन जिनसे मिल रही है उनको दोबारा करो, जिनसे नहीं मिल रही उन्हें रहने दो। तो धीरे 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 आपके प्रोसेसेस बनने शुरू हो जाएंगे, फिर आपको एक सक्सेसफुल प्रोसेस मिल जाएगा जिसको आप स्टिक रहोगे, आप बहुत जल्दी ग्रो कर जाओगे। तो जर्नलिंग बहुत ज़रूरी है, लिखना बहुत ज़रूरी है। लोग दिमाग में सोचते हैं, अगले दिन भूल जाते हैं। कॉपी में लिखना ज़रूरी है। मैं आपको दिखाता हूँ, मेरी टेबल पर ही पड़ी रहती है, ये मेरी खुद की जर्नल है, और इसमें मैंने इवन स्टिकी नोट्स तक लगा रखे हैं कि ये चीज़ मैंने करी थी, यहाँ पर मैंने अपना फ्लो चार्ट बनाया था, यहाँ पर मैंने कुछ करा था, यहाँ पर मैंने कुछ अच्छी बात लिखी थी, सोची थी, उस दिन मेरा दिमाग ज़्यादा चल गया था। तो ऐसी ऐसी मैंने बातें यहाँ पर लिखी और उनको स्टिकी नोट से मार्क भी कर रखा है। तो ये मेरा जर्नल है। मैं इसमें हमेशा ऑलमोस्ट डेली मैं इसमें लिखता हूँ, मैं क्या लाइफ में कर रहा हूँ, अपने हेल्थ को लेके, अपनी फिजिकल फिटनेस को लेके, अपने बिजनेस को लेके, मैं सब इसमें लिखता हूँ। मेरी डाइट कैसी चल रही है, एवरीथिंग। तो एक जर्नल बनाओ, उससे आपका माइंडसेट बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगा। तो ये एक्शन स्टेप्स हैं, ये कोई हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ मैं, ये बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड बातें हैं। चलो, फोर्थ है प्रोसेस ओवर रिजल्ट। ये मैंने पहले ही बताया कि जो ग्रोथ माइंडसेट के लोग हैं वो प्रोसेस पे फोकस करते हैं,
रिजल्ट पर नहीं करते। तो उसमें कैसे करें, अब कैसे करें, प्रोसेस पे फोकस कैसे करें। आपने जर्नल करा पिछले स्टेप में, आपने एक प्रोसेस बनाया। बात ये है प्रोसेस को अकाउंटेबल, ये मेरा एक फॉर्मूला है, AM फॉर्मूला, अकाउंटेबिलिटी एंड मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब क्या है, आप अपने आप को ट्रैक रखो कि मान लो आपने 60 पुशअप्स मारने थे, आप एक अपने जर्नल में लिखो आज मैंने 10 मारे, अगले दिन लिखो आज मैंने 11 मारे, फिर आपने 15 मारे, जो आपकी ग्रोथ चल रही थी आपने 18 मारे, फिर 2-3 दिन आप 18 से ऊपर नहीं जा पाए। प्रॉपर आप मेजर करो कि सक्सेस किस रेट पे जा रही है डेट के साथ डेली। अकाउंटेबल, अकाउंटेबल मतलब आप अपने जैसे किसी बंदे को जो यही गोल चाहता है अचीव करना, ये आपका उसका डिफरेंट गोल है, लेकिन आप एक दूसरे को अकाउंटेबल रख सकते हो। या फिर इंस्टाग्राम पे पोस्ट करो, सोशल मीडिया पे पोस्ट करो अपना डेली का ग्रोथ, अपने किसी फ्रेंड को बताओ, एक चार्ट फिक्स कर दो अपने जहाँ भी काम करते हो कि मैं ये कर रहा हूँ, उससे कि आप पे नज़र रहेगी लोगों की। आपने अगर एक बार बोल दिया कि मैं कर रहा हूँ पब्लिकली, तो आप अकाउंटेबल हो जाते हो दूसरों को लेके। सबसे बेस्ट तरीका तो है कि कोई ग्रुप ज्वाइन करो इसको लेके, कि आपने व्हाट्सएप फ्रेंड बना लिया, आपने कहा कि हाँ हम 15 दिन तक लगातार फिटनेस करेंगे, मेरे को पुशअप्स मारने, तुझे पुलअप्स मारने हैं, 15 दिन तक लगातार मारेंगे, ठीक। और शर्त लगा ली कि यार 100 रुपये अगर मैंने मिस कर दिया तो मैं डोनेट करके आऊँगा। तो ऐसे कुछ करा जिससे कि आपको थोड़ा पेन भी फील हो, उसे हम अकाउंटेबिलिटी कहते हैं। एक दूसरे को अकाउंटेबल रखना और मेजर करना अपनी सक्सेस को कि मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ। तो प्रोसेस को फॉलो करने का यही तरीका है। अगर आपका प्रोसेस सही होगा तो आपकी मेजरमेंट बढ़ती जाएगी, और अगर आपके पास अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी तो आप प्रोसेस को फॉलो नहीं कर पाओगे। तो अकाउंटेबल रहो, 15-20 दिन तक प्रोसेस को फॉलो करो, प्रोसेस को मेजर करो। मेजर से आपको पता चलेगा कि आप किस ग्रोथ की ट्रैजेक्टरी पे जा रहे हो, आप ऊपर जा रहे हो या नीचे जा रहे हो। दैट्स हाउ यू फॉलो प्रोसेस, ठीक है। ये एक एक्शनेबल स्टेप है प्रोसेस फॉलो करने का। 5th पॉइंट, प्रैक्टिस, रिपीटिशन भी कह सकते हैं हम इसे। कोई भी आपको लाइफ में स्किल सीखना है, कोई भी लाइफ में स्किल सीखना प्रैक्टिस से आएगा, ठीक। जो अब आपने कैसे करनी है प्रैक्टिस, धीरे धीरे अपनी बाउंड्रीज को पुश करो, ठीक है। मान लो आपने कैमरे के, मैं फॉर एग्जांपल अपना देता हूँ, कैमरा के आगे आपने वीडियो बनानी शुरू करनी है, ठीक। आप कंफर्टेबल नहीं हो, कोई बात नहीं, धीरे धीरे अपनी बाउंड्रीज को पुश करो। कैमरा मत यूज़ करो, सिर्फ स्क्रीन रिकॉर्डिंग करो, जो यहाँ पर चल रही है जैसे मैं कंप्यूटर पर, सिर्फ स्क्रीन रिकॉर्डिंग करो। स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं करनी, चलो कोई बात नहीं, स्क्रिप्ट लिखो, सिर्फ आर्टिकल्स लिखने शुरू करो। धीरे धीरे जब आप आर्टिकल से कंफर्टेबल हो जाओ, प्रेजेंटेशन बनाओ एक, उसको एक्सप्लेन करो अपनी आवाज़ में, धीरे धीरे एक 2 मिनट की वीडियो बनाओ, 4 मिनट की। तो डेली प्रैक्टिस करो और फीडबैक भी लो। दूसरा पॉइंट है फीडबैक लो, लोगों से फीडबैक लो, अपने आगे के बंदे से। देखो ज़रूरी नहीं है कि आपको ऐसे यूट्यूबर या ऐसे बंदे पे जाना है अगर आप वीडियो बनाने की सोच रहे हो। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कोई भी हो सकता है, कोई भी फील्ड में चल सकता है, ज़रूरी नहीं है आपको यूट्यूबर पर ही जाना है, कोई सक्सेसफुल पे। आप अपने फ्रेंड से पूछ सकते हो, फीडबैक ले सकते हो कि यार मैं अपने वीडियो बनाई है, मैं क्योंकि मैंने जब बनाई थी लास्ट कुछ वीडियोस, मेरे फ्रेंड ने बताया यार तू इधर उधर बहुत देखता है, कैमरे की तरफ देखा कर, हिलता बहुत है शायद अभी भी हिलता हूँ। तो फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस करो, फीडबैक लो, प्रोसेस को फॉलो करो, अकाउंटेबिलिटी। उससे क्या, ये जो अकाउंटेबिलिटी, मेजरमेंट, फीडबैक, ये चीज़ें हैं ना, इससे आप रियलिटी से टच रहते हैं। ये लोग फिक्स माइंडसेट वाले नहीं करते क्योंकि उनको फीडबैक पसंद नहीं है, तो वो क्या करते हैं, अगर उनको आप फीडबैक दोगे ना वो बुरा मान जाएंगे। अब कहोगे यार तू हिलता बहुत हो, कहेंगे मैं हिलता हूँ ये क्या तो वो लोग मन पे ले जाते हैं, दिल पे ले जाते हैं बात। ग्रोथ माइंडसेट वाले हमेशा फीडबैक को सीख करते हैं, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस से ही कॉन्फिडेंस आता है, और धीरे धीरे किसी भी स्किल से, मतलब स्किल को प्रैक्टिस करके ही सीखा। 6th पॉइंट है फेल फास्टर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम फेलियर से भागते हैं जनरली, आप देखो हम लोग सब फेलियर से भागते हैं। होता क्या है कि आपको किसी ने कहा कि यार ये क्यों नहीं करता तू, आपका होता है यार मैं करूँगा, 6 महीने बीत जाते हैं, 5। मैंने अपने फ्रेंड को कहा कि यार तुम्हें कुछ कंटेंट मार्केटिंग शुरू करनी चाहिए अपने बिजनेस को लेके, हाँ करेंगे, ठीक है। 2 साल हो गए अभी तक नहीं करा उसने कुछ। क्यों नहीं करा? क्योंकि उसको ना उस फील्ड में कॉन्फिडेंस नहीं है। उसे लगता है मैं करूँगा तो मेरे को रिजल्ट नहीं मिलेगा, मैं फेल हो जाऊँगा। टाइम है, इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें फेलियर से डर लगता है। और जिस बंदे को फेलियर से डर लगता है ना, वो कभी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकता। उल्टा
फेलियर को अपना दोस्त बनाओ। फेल फास्टर, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फेल होने की कोशिश करो। कोई बात नहीं, कुछ चीज़ें रफ होंगी, कुछ चीज़ें ऐसे होंगी। मेरी वीडियो भी बन रही है, ठीक है, मुझे लगता है कि वीडियो 26 मिनट की लगभग हो चुकी है अभी, और मुझे इसको शॉर्ट करना चाहिए। अभी मैं परफेक्ट नहीं हूँ इस वीडियो को बनाने में, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी और मैं बनाने लग जाऊँगा एक कॉम्पैक्ट वीडियो जिसमें मैं पूरा मैसेज अच्छे से डिलीवर कर सकता हूँ। तो ये लाइव एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, ये मेरा फेलियर होने का तरीका है। मैं इंटरनेट पे पुट कर रहा हूँ ऐसी वीडियोस जो चले ना चले, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्द से जल्द मार्केट में निकलूँ, जल्द से जल्द लोगों तक अपनी नॉलेज पहुँचाऊँ। कोई बात नहीं, एक भी व्यू ना आए, क्या फ़र्क पड़ रहा है, एटलीस्ट मेरी प्रैक्टिस हो गई। ठीक, तो फेल फास्टर, जितना ज़्यादा आप फेल होगे उतना जल्दी आप अपनी लाइफ में आगे जल्दी पहुंच पाओगे। तो और प्रैक्टिस से ना, जो मेरा 5th पॉइंट था, प्रैक्टिस से आपका जो फेलियर है वो कंट्रोल्ड फेलियर हो जाता है। ठीक, डेली आप प्रैक्टिस कर रहे हो, अपनी बाउंड्रीज को पुश कर रहे हो। आपने आज आपकी बाउंड्री इतनी थी, नेक्स्ट आपने थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करा, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, धीरे धीरे आपने बाउंड्रीज पुश करी। साथ साथ आपके पुशबैक्स मिलेंगे आपको फेलियर्स के, आपको सक्सेस नहीं मिलेगी हर पॉइंट पे, लेकिन जब तक आप ये पुश करते रहोगे ना बाहर की तरफ, जितना ज़्यादा करोगे उतने ज़्यादा आपको पुशबैक्स मिलेंगे, लेकिन आपको करते रहना है। पुशबैक से डर गए, फेलियर से डर गए ना, वहीं पे गेम ओवर है। तो जानबूझ के फेल हो। ठीक, अब आता है सेल्फ अवेयरनेस पे। अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का बंदे को पता होना चाहिए कि मैं किस चीज़ में वीक हूँ, किस में अच्छा हूँ। मान लो आप कंप्यूटर्स में बहुत अच्छे हो या आपको डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी है, तो आपको कभी भी कॉमर्स या फाइनेंस की फील्ड में नहीं जाना चाहिए। जो स्ट्रेंथ है ना आपकी, उसी पे फोकस करो, उसी को आगे बढ़ाओ। कभी भी उस चीज़ पे फोकस मत करो जिसमें आप वीक हो। इसका मतलब ये नहीं कि अपनी वीकनेस को छोड़ दो कि यार आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है और मुझे डिज़ाइन अच्छा, तो मैं इंग्लिश सीखूंगा ही नहीं कभी। नहीं, बनो डिज़ाइनर, साथ साथ ये चीज़ें करो। दिस शुड बी सेकेंडरी थिंग्स। आपकी हेल्थ सही नहीं है, अब हेल्थ में आपको मज़ा नहीं आता जिम जाने में, लेकिन करनी पड़ेगी ना। तो जो आपकी स्ट्रेंथ है, जो आपकी सुपर पावर है, उस पर तो आप सबसे ज़्यादा फोकस करो। लेकिन जो आपकी सुपर पावर को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि आपकी अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो ये आप इसमें बेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाओगे। आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आप इंटरनेट पे कभी भी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, इनमें आप भले ही वीक हो तीनों में। आपकी स्ट्रेंथ डिज़ाइनिंग है, लेकिन इसको सपोर्ट तो देना पड़ेगा ना। मेन जो है 80%, 70%, 60% टाइम अपनी स्ट्रेंथ पे दो। ठीक है ना, 80% टाइम से 60% टाइम अपनी स्ट्रेंथ पे दो। लेकिन जो ये आपकी वीकनेसेस है ना, बाकी का टाइम इन पे दो। ठीक, क्योंकि स्ट्रेंथ जो है ना उसका ग्राफ हमेशा ऐसे जाता है और वीकनेस का ग्राफ हमेशा ऐसे जाता है, धीरे 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 धीरे। तो स्ट्रेंथ पे फोकस करने का ये फ़ायदा है, आप बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हो। वीकनेस में क्या है, धीरे धीरे इंप्रूव होती है, लेकिन स्पीड ज़्यादा नहीं होती इनकी। तो हमेशा स्ट्रेंथ पर फोकस करना चाहिए। जो ग्रोथ माइंडसेट के लोग हैं हमेशा स्ट्रेंथ पर फोकस करके चलते हैं। ये वो चीज़ें करते हैं जो इन्हें पसंद है, जिनमें इन्हें को लगता है ये अच्छी तरह आगे निकल सकते हैं। 8th पॉइंट है, बी क्यूरियस। अपनी लाइफ को लेके एक्साइटेड रहना चाहिए हमेशा। पॉसिबिलिटीज़ देखो लाइफ में कि क्या पॉसिबिलिटीज़ है मेरी लाइफ में। फिक्स माइंडसेट वाला सोचता है यार जो मेरी लाइफ है वैसी है, ठीक वैसी चल रही है, कभी वो पॉसिबिलिटीज़ के बारे में नहीं सोचता। यार जैसा चल रहा है ठीक चल रहा है, क्या हो रहा है, सेटल्ड हो गए बहुत है। वो फिक्स माइंडसेट है। हमेशा पॉसिबिलिटीज़ को देखो, आने वाले आगे आप क्या क्या लाइफ में कर सकते हो उसको देखो, अपना एक विजन बनाओ कि हाँ उसको एज ए चैलेंज लो। आपके पास हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम रहेगी लाइफ में। अगर कोई भी है यार बंदा लाइफ में, दुनिया का एक बंदा भी ऐसा नहीं है जिसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी बंदा नहीं है, भले ही सबसे अमीर बंदा है दुनिया का, उसकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम को एज अ पॉसिबिलिटी लो और उसे सॉल्व करो। प्रॉब्लम से मत भागो, उसको पॉसिबिलिटीज़ में कन्वर्ट करो, उसके बारे में उल्टा क्यूरियस हो जाओ। ठीक है ना, अगर आपके पास मान लो बेशुमार दौलत है, आपके पास ज़मीन जायदाद बहुत पड़ी है अपने पुरखों की, आपको ज़रूरत नहीं है कुछ कमाने की, तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि बैठ के चिल मारो। कुछ करो, लाइफ में प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं आपको उसको सॉल्व करो। ठीक, अगर आपको लगता है यार मेरे को अपने कम्युनिकेशन बढ़ानी है, एक्साइटेड हो जाओ। हाँ यार आज मैं फेल हो रहा हूँ, आज नहीं कर पा रहा, लेकिन कल को मैं उसको करूँगा, उसको अच्छा करूँगा। आज मैं भले ही लोग मुझे पागल गए, आज भले ही लोग मेरा मजाक उड़ाएं, लेकिन कल को वही लोग मेरे को देख के
जलेंगे या दे के ताली बजाएंगे, जो भी करेंगे, लेकिन मजाक नहीं उड़ाएंगे आने वाले टाइम में। शुरू में ज़रूर उड़ाएंगे, ठीक। तो हमेशा क्यूरियस रहो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इलोन मस्क का। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जो इलोन मस्क स्पेस एक्स का मालिक है, अगर आपको नहीं पता, जो रॉकेट्स बनाता है, एक दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी जो रॉकेट्स बना के बेचती है मतलब स्पेस में। इलोन मस्क से जो भी सेलिब्रिटी मिल के आता है, उनसे ये पूछा गया यार क्या बात करी तुमने इलोन मस्क से, क्योंकि जो भी मिल के आता बड़ा एक्साइटेड, यार मैं इलोन मस्क से मिला, इतना बड़ा बंदा है, फलाना फलाना। कहता है एक बात उसकी यूनिक है, जो भी उससे मिलने जाता है ना, वो बंदा उल्टा उससे ही सवाल पूछने लग जाता है। तो अगर आप इलोन मस्क से मिल के आओगे तो आपसे पूछने लग जाएगा यार ये कैसे करूँ, ये कैसे करूँ। आपको पता ही नहीं चलेगा, आप उसको ही बताने में इतना 15 मिनट अगर आप मिले तो 15 से मतलब 13-14 मिनट आप ही बताते रहोगे कि यार ऐसे ऐसे ऐसे, और वो सुनता रहेगा सिर्फ खड़ा, क्योंकि वो हर चीज़ को लेके क्यूरियस है। वो एक ऐसा स्पॉन्ज है, जैसे पानी को सोख लेता है ना, वो नॉलेज को सोखने वाला स्पॉन्ज है, हमेशा क्यूरियस रहता है हर चीज़ को लेके, तभी वो इलोन मस्क है। ऐसी सैम वॉल्टन, अगर आपको सैम वॉल्टन नहीं पता, वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी हुआ करती थी और अभी भी शायद है, वॉलमार्ट, जो कि फूड सब मतलब गुड्स सप्लाई चेन है, अमेजोन से भी बड़ी थी। अब तो अमेजोन आगे निकल गई, लेकिन वॉलमार्ट सबसे बड़ी कंपनी थी। उसका जो मालिक है सैम वॉल्टन, वो अपने कॉम्पिटिटर्स के दुकानों पे जाके ना इंची टेप लेके उनके दरवाजे नापता था। पुलिस भी पकड़ के ले गई थी इसे इस चक्कर में, क्योंकि वो इतना क्यूरियस था कि वो लोग क्या कर रहे हैं, हमेशा सीखता था, वो लर्नर फॉर लाइफ था, ठीक। तो अगर आप इन 8 बातों को फॉलो करते हो और अपने इस फिक्स्ड माइंडसेट से निकलते हो, मैं गारंटी देता हूँ आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, 100% है। और ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। मानता हूँ ये थोड़ी वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन ये डिटेल में मैं बता रहा हूँ किस तरह आप एक्शन स्टेप्स ले सकते हो इस चीज़ को फॉलो करने के लिए, ठीक। अब जो ये बात मैंने बताई है सब, ये इसमें मैंने छोटा सा ग्राफ बनाया हुआ है, एक सॉफ्टवेयर है ऑनलाइन ट्रांसको के नाम से, उस पर मैं अपलोड कर देता हूँ ये सब कुछ। अगर आपको ये चाहिए और साथ में कोई मटेरियल मतलब PDF वगैरह मैं फ्यूचर में अगर ऐड करता हूँ चाहिए, तो इस वीडियो के नीचे एक लिंक है, उस पर जाओ। जितनी भी मैं वीडियोस के साथ इस तरह के माइंड मैप्स बनाता हूँ वो सब वहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। तो यूट्यूब या इंस्टाग्राम जहाँ भी आप देख रहे हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस पर क्लिक करके आप ये डाउनलोड कर सकते हो फॉर फ्री, कोई इसके चार्जेस नहीं है। तो ये ग्रोथ माइंडसेट वर्सेस फिक्स माइंडसेट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताओ, और या लाइक ज़रूर करना, बताना मुझे। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो ट्विटर पे या मेरे इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।